एक खतरनाक रोग जो इंसान के शरीर को उल्टा मोड़ता है। जबरदस्त खिंचाव के साथ ये कोशिकाओं को बेहद सख्त बनाता है, इतनी ऐंठन की जो मजबूत से मजबूत हड्डी तक को तोड़ती है। जीते जी इंसान नर्क की यातनाओं को भोगता है। एक प्राचीन भयानक रोग जिसका इलाज मौजूद ही नहीं है। नवंबर 1774 से लेकर 28 अप्रैल 1842 तक कार्यरत रहे स्कॉटिश न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन कम आर्टिस्ट सर चार्ल्स बेल, ये उन कई सारे ब्रिटिश अर्धसैनिक सर्जनों में से एक थे जिन्होंने सन 1809 से युद्ध से घायल होकर लौटने वाले ब्रिटिश सैनिकों के उपचार का जिम्मा संभाला था। उनको कई ऐसे घायल और युवा सैनिकों की गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता था जो गहरे घावों से पीड़ित होकर उपचार के लिए लाए जाते थे। इस तरह के परिस्थितियों में उनको ऐसे पीड़ितों को भी देखने की नौबत आती थी जो उपचार की देरी और गहरे घावों के संक्रमण की वजह से ओपिस्थोटोनस स्थिति में पहुंच जाते थे। नजर आने वाली ये भयावह तस्वीर जो देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है, असल में 1809 में उपचार के लिए लाए गए ऐसे ही एक युवा सैनिक की है जिसकी खुद सर चार्ल्स बेल ने ही पेंटिंग बनाई थी ताकि इस भयावह शारीरिक अवस्था को मेडिकल रिकॉर्ड में शामिल कर सके। इसे आम भाषा में हम टेटनस कहते हैं और टेटनस के मरीज का ओपिस्थोटोनस स्थिति में होने का मतलब ही है कि जीवित रूप में नर्क की यातनाएं भोगना। इस रोग में मानव शरीर के अस्थियों से जुड़ी मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्र कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। आमतौर पर हमारी कोशिकाएं और स्नायु फैलते और सिकुड़ते हैं। ये शरीर में उत्पन्न होने वाले कुछ केमिकल्स की वजह से होता है और हमारे स्नायुओं में होने वाले इन दो परिवर्तनों की वजह से ही हम अपने अंगों से मजबूत काम ले पाते हैं। मगर टेटनस से पीड़ित व्यक्ति की मांसपेशियों में ऐसे अवरोध निर्माण हो जाते हैं जो स्नायुओं की फिर से फैलने की क्षमता को आश्चर्यजनक रूप से खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से स्नायुओं में सिर्फ सिकुड़न होती है मगर वापस फैलाव नहीं होता है। पीड़ित की पेशियां सिर्फ सिकुड़ती ही जाती है। चूंकि हमारे शरीर में पीठ की मांसपेशियां हमारे पेट की मांसपेशियों की तुलना में ज्यादा ताकतवर होती है, इसीलिए वे और मजबूती से सिकुड़ती है। पीड़ित का शरीर भी पिछली तरफ मुड़ने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे एक धनुष्य का स्वरूप होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर की पिछली स्नायुओं के सिकुड़ने की वजह से पीड़ित उसी मुद्रा में बंद हो जाता है। इसलिए इसे धनुस्तंभ भी कहते हैं। इस स्थिति में पीड़ित के सिर और पैर की एड़ियों का ही स्पर्श बिस्तर पर होता है, जैसा कि पेंटिंग में नजर आ रहा है। पूर्ण शरीर के सभी स्नायुओं में ये अकड़न भयानक रूप से बढ़ती जाती है। अगर पीड़ित के स्नायु बेहद ताकतवर है तो यह अकड़न रीढ़ की हड्डियों से लेकर जांघों की हड्डी तक को तोड़ सकती है, जो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, और पीड़ित इसे जीवित रहते हुए ही सहन करता है। कल्पना कीजिए कि शरीर में ऐसी अकड़न हो जिसकी वजह से पीड़ित सांस लेने में अक्षम बन जाए और अकड़न की वजह से सभी मांसपेशियों में भयानक दर्द बेहद गति से बढ़ता जाए और सिर्फ 3 दिनों में ही रोगी इस नर्क यातना में पहुंचे कि जिसमें पीड़ित का डायाफ्राम सिर्फ पीछे की तरफ सिकुड़ता रहे और वापस पुनः स्वरूप में न आए। टेटनस की उच्चतम भयावहता का यही वास्तविक वर्णन है। तो अब सवाल है कि आखिर यह भयावह रोग किन कारणों से होता है। असल में ये रोग मिट्टी में रहने वाले क्लोस्ट्रिडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया से घावों के प्रदूषित होने के कारण होता है। यह माइक्रोबैक्टीरिया मिट्टी, मल या गोबर में लंबी अवधि तक छेद बनाकर दीमक के समान रहता है। जब कोई गहरा घाव इस दीमक रूपी बैक्टीरिया से प्रदूषित होता है तो ये बैक्टीरिया उस शरीर के भीतर एक्टिव होकर प्रजनन करने लगता है। अगर घाव सतही स्तर पर है तो ये टेटनस के बैक्टीरिया को पनपने के लिए उपयुक्त स्थिति नहीं बना पाता है। मगर अगर घाव किसी नुकीली चीज जो गंदगी से सनी हो, जैसे कील, चाकू या जानवरों के नाखून वगैरह, तो वह शरीर में टेटनस के बैक्टीरिया के लिए उत्तम जगह बन जाती है, क्योंकि यह बैक्टीरिया ऑक्सीजन में पनप नहीं सकता है। इसको बंद जगहों में रहने की आदत है। इसलिए हमेशा थोड़े से भी गहरे लगे घाव को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए,
कि जिसकी वजह से टेटनस के बैक्टीरिया से संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। जंग लगे वस्तुओं की वजह से टेटनस नहीं होता है। अगर वह वस्तु जमीन के संपर्क में रहती है तो जरूर टेटनस के प्रवेश का माध्यम बन सकती है, खासकर जानवरों के पंजों से लगे सभी तरह के जख्म। इस बीमारी के लिए जिम्मेदार क्लोस्ट्रिडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया 2 स्वरूप में पाए जाते हैं, दीमक स्वरूप और गुणक कोशिका स्वरूप। दीमक के स्वरूप वाला बैक्टीरिया मिट्टी, धूल या जानवरों के मल में रहता है और कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। ये बैक्टीरिया भीषण तापमान भी सह लेते हैं, जबकि गुणक कोशिकाओं वाले बैक्टीरिया से इंसानी घावों का संक्रमित होना आम बात है। टेटनस हालांकि तभी होता है जब बैक्टीरिया पीड़ित व्यक्ति की कोशिकाओं में प्रजनन करते हैं और खुद भी सक्रिय कोशिका बन जाते हैं। ये संक्रमित सक्रिय कोशिकाएं 2 तरह के जहर टेटानोलाइसिन और टेटानोस्पेस्मिन पैदा करते हैं। टेटानोलाइसिन का काम स्पष्ट नहीं है, लेकिन टेटानोस्पेस्मिन ही बीमारी के लिए प्रमुख तौर पर जिम्मेदार मानी जाती है। ये बीमारी चोट के कारण निर्मित फटी हुई त्वचा से शुरू होती है। अधिकांश मामलों में त्वचा के कटने या छिलने के कारण त्वचा में पैदा हुई दरार से ही टेटनस का बैक्टीरिया मानव शरीर में प्रवेश करता है। टेटनस से संक्रमित हो सकने वाले अन्य घावों में शल्य चिकित्सा, पिसे हुए घाव, छिलना, शिशु जन्म और दूषित इंजेक्शन सुई का प्रयोग शामिल है। वैसे मृत ऊतकों के घाव जैसे जलना या पिसना या बाहरी तत्वों के घाव में प्रवेश से टेटनस का खतरा बढ़ जाता है। उन लोगों को भी टेटनस हो सकता है जिन्हें इसका टीका नहीं पड़ा हो या जो लोग इसकी बूस्टर खुराक नहीं ले रहे हों। टेटनस को 4 प्रकारों में गिना जाता है: जनरल टेटनस, लोकल टेटनस, सिफेलिक टेटनस और नियोनेटल टेटनस। जनरल टेटनस शरीर की संरचना की सभी मांसपेशियों को प्रभावित कर सकता है। ये सबसे सामान्य और सभी 4 प्रकार के टेटनस में सबसे गंभीर है। ये बड़े ही तेजी से फैलता है। इसके लक्षण है खुजली होना, मांसपेशियों में खिंचाव, सूजन, कमजोरी या निगलने में कठिनाई। ये सब सामान्य रूप से दिखाई देता है। अक्सर चेहरे की मांसपेशियां सबसे पहले प्रभावित होती है। जबड़ों की जकड़न तो आम बात है। मांसपेशियों की जकड़न लगातार बढ़ती है और पीठ की मांसपेशियों में दर्द होता है, जिसे ओपिस्थोटोनस की शुरुआत कहते हैं। लोकल टेटनस संक्रमित घाव के आसपास की मांसपेशियों को प्रभावित करता है और सिकुड़न भी संबंधित जगह पर ही होती है। इसमें घाव का दर्द असहनीय पीड़ा देता है। इसके लक्षण ये है कि घाव की जगह के आसपास की मांसपेशियों में जकड़न पैदा होती है। ये स्थिति आगे चलकर सामान्य टेटनस में बदल सकती है। सिफेलिक टेटनस में सिकुड़न की शुरुआत चेहरे और गले की मांसपेशियों से होती है और यह बड़े तेजी से प्रभावित होती है। खासकर 1 से 2 दिन के अंदर ही ये टेटनस आमतौर पर सिर पर चोट या कान में संक्रमण के कारण होता है। इसके लक्षण ये है कि जबड़े के जकड़ने के अलावा चेहरे की कम से कम एक मांसपेशियों में कमजोरी होती है। 2/3 मामलों में इससे सामान्य टेटनस विकसित होता है। नियोनेटल टेटनस ये असल में जनरल टेटनस जैसा ही होता है, लेकिन यह 1 महीने से कम उम्र के शिशुओं, जिन्हें नियोनेट कहा जाता है, उनको ही प्रभावित करता है। विकसित देशों में ये स्थिति बहुत कम होती है। इसके लक्षणों में नवजात बच्चा बेचैन हो जाता है और उन्हें चूसने और निगलने में कठिनाई होती है। शरीर पीछे की तरफ अकड़ने लगता है और फिर वही समस्याएं होती है जो जनरल टेटनस में होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इस घातक बीमारी से बचाव करने का तरीका क्या है? टेटनस का इलाज आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसके पीड़ित को इसके प्रभावों से बचा पाना लगभग असंभव है। सिर्फ पूर्व नियोजित टीकाकरण द्वारा ही टेटनस से पूरी तरह बचाव संभव है। 1920 के दशक में शुरू किया गया टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन ही अब तक सबसे सुरक्षित साबित हुआ है। टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन में निष्क्रिय किए गए टेटनस टॉक्सिन को रसायनों और ताप के प्रभाव में लाकर उसके जहरीले प्रभाव को कम किया जाता है, लेकिन इसके एंटीजेनिक प्रभाव को बरकरार रखा जाता है। टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन किसी भी टीके के रूप में आमतौर पर आसानी से उपलब्ध है। इसे शिशुओं के आरंभिक टीकाकरण के लिए डिप्थेरिया टॉक्सॉइड और पर्टूसिस वैक्सीन यानी DTP के साथ मिलाकर दिया जाता है और वयस्कों के लिए उनके आरंभिक टीकाकरण के लिए 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर टेटनस टॉक्सॉइड की 2 खुराक दी जाती है, जबकि 6 से 12 महीने बाद तीसरी खुराक देनी होती है। हर 10 साल पर बूस्टर खुराक की सिफारिश की जाती है ताकि शरीर में जहर रोधी स्तर बना रहे।
50 या उससे अधिक उम्र के वयस्कों में नियमित टीकाकरण की सिफारिश की जाती है, क्योंकि हाल के दिनों में इस आयु वर्ग में टेटनस के कई मामले सामने आए हैं। इन लोगों में टेटनस की आशंका अधिक होती है, खासकर वो लोग जो इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं रहते हैं कि उन्हें बूस्टर की आरंभिक खुराक मिली है या नहीं। उन युवाओं को भी पूर्व निर्धारित टेटनस वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। जो लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें कटने या छिलने का खतरा रहता है, खासकर धूल या गोबर की खाद के बीच काम करने वाले खेतिहर मजदूर या गर्म और नम वातावरण वाले देशों में रहने वाले लोग, वैसी गर्भवती महिलाएं अवश्य ध्यान दें, खासकर जिन्हें टीका नहीं दिया गया हो या अपर्याप्त टीका दिया गया हो, या वो जो स्वच्छ माहौल में प्रसव नहीं करती है। इन महिलाओं के उचित टीकाकरण के बाद टेटनस निरोधी तत्व गर्भाशय के द्रव्य प्लेसेंटा के माध्यम से मां से शिशु में चले जाते हैं, जिससे शिशु को भी खुराक मिल जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये बीमारी होने पर इससे छुटकारा पाना लगभग असंभव है। सिर्फ पूर्व बचाव के रूप में वैक्सीन लगवाना ही उचित पूर्व नियोजन है। Check the mic and make sure it sound right, boys.